हम इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर। उन्होंने खास पहाड़ी व्यंजनों की कुछ दावत रखी है। सर, पहले दावत को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह क्या थी और किस तरह के व्यंजन आपने? कुछ नहीं, दिवाली मिलन और ये पहाड़ी व्यंजन नहीं है, ये उत्तराखंडी व्यंजन है और इसमें घी, चावल, बूरा, दाल, वो हरिद्वार क्षेत्र की बड़े एरिया के नारसन एरिया अगल बगल वहाँ की स्पेशलिटी है। और खिचवाणी, चुरकानी इत्यादि जो है ये भी ये पहाड़ों की स्पेशलिटी है। तो ये दोनों का मिश्रण है इसमें। और इसमें आलू भी हैं पहाड़ी जो जैविक हैं और इसमें सारी चीज़ें लगभग जैविक हैं, एक चावल छोड़ करके। चावल जो है ज़रूर सामान्य है। ये तो खाने पीने की बात रही। सर, वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है नामांकन भरा है। उनके नामांकन भरने के बाद लगातार बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि जो उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो सही नहीं है। 10 साल के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी और उनके राज्य सरकार और केंद्र सरकार श्री रावत वाड्रा के उसमें कोई गलती नहीं निकाल पाई। उन्होंने वो संपत्ति बताई है जो संपत्ति उन्होंने इनकम टैक्स को कहा है ये मेरी संपत्ति है। जो असेसमेंट के लिए संपत्ति जो है इनकम टैक्स ने बताई है वो इनकम टैक्स ने बताई है। और ये तो देश भर में इनकम टैक्स दुगनी तिगनी संपत्तियां बताता है। यदि उसी हिसाब से वही संपत्ति मान ली जाए जितना इनकम टैक्स में रहता है तो इनकम टैक्स तो देश का सबसे मालदार विभाग हो जाएगा और सरकार चलाने वाला विभाग हो जाएगा। तो देश के अंदर जो कानून सभी लोगों के लिए है वही तो रावत वाड्रा के लिए भी होगा। कोई अलग कानून कैसे? तो आपको क्या लगता है वायनाड में क्या स्थिति कांग्रेस की रहने वाली है? अभी हाल ही में चुनाव हुए जब तो राहुल गांधी ने वहाँ से विजय हासिल करी, अब उनकी बहन यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो आपको सिनेरियो क्या लगता है वहाँ? हम बहुत शानदार जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ बहुत शानदार जीत होगी, एक तरफा जीत होगी। लोग भारत की लोकसभा में राम के बगल में लक्ष्मण के रूप में प्रियंका गांधी को देखना चाहते हैं। सारा देश उत्सुकता से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है कब वायनाड की जनता श्रीमती प्रियंका गांधी को जिताए और वो भारत की संसद में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के बगल में हो करके इस सरकार और लोगों के जनहित के मामलों को उठाए, इस सरकार की विफलताओं को उठाए। सर, उत्तराखंड में केदारनाथ चुनाव की अगर हम बात करें तो हाल ही में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हार मिली और हालांकि ये सुखद बात है कि मंगलौर और बद्रीनाथ का चुनाव बीजेपी के लिए सही नहीं रहा। और आने वाले जो चुनाव है कांग्रेस के लिए किस तरह से देख रहे हैं? क्या मुद्दे होने वाले हैं केदारनाथ विधानसभा चुनाव के दौरान? चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे और लोगों की समझ उस तरफ वोट की अप्रोच अलग अलग होती है और लोग इन चुनावों में राज्य सरकार की विफलता को देखेंगे। और केदारनाथ में ये सरकार विफल हुई है, जनता को भी राहत नहीं दे पाई, उनकी कठिनाइयाँ बढ़ाई। इन्होंने 4 धाम यात्रा मिसमैनेज की, विकास का एक काम नहीं किया। अब जो मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं उसकी तुलना लोग जो कांग्रेस के समय में वहाँ विकास कार्य हुए उनसे कर रहे हैं। वो दिखाई दे रहा है कुछ नहीं हुआ। उधर जो सोना था वो पता नहीं कहाँ बेच खाया और जो चांदी निकाल दी सोना लगाने के चक्कर में उसको पता नहीं कहाँ बेच खाया। जो है एक केदारनाथ की शिला दिल्ली भेज करके वैकल्पिक केदारनाथ बनाने लगे, शंकराचार्य बन गए भाजपा के लोग, वो भी लोगों को खला है। फिर तीर्थ पुरोहितों और पंडा पुजारियों का जिस तरीके से अपमान किया है और सबसे बड़ी बात यह है ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य की जिस तरीके से यह अवमानना कर रहे हैं उससे लोग बहुत दुखी हैं और लोग उसका दंड भाजपा को देना चाहते हैं। आप अपनी सेहत और उम्र को लेकर लगातार बात करते रहे हैं। क्या केदारनाथ चुनाव के दौरान हम आपको देखेंगे प्रचार करते हुए? वहाँ पर जा रहे हैं आप? कोई प्लान है आपका? निश्चित तौर पर किसी 18 वर्ष के बच्चे से भी ज़्यादा उत्साह के साथ आप मुझे केदारनाथ में भाजपा की विफलता के लिए उनकी चुनावी हार के लिए काम करते देखेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम कुछ महीनों से लगातार ये देख रहे हैं, कभी हम देहरादून, पचवा देहरादून में देखते हैं, कभी मसूरी में देखते हैं, कभी पिथौरागढ़ तो अल्मोड़ा में देखते हैं। अब उत्तरकाशी एक पॉइंट है जहाँ पर
सांप्रदायिक चीज़ें जो हैं वो लगातार हावी हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि अब मस्जिद को लेकर के विवाद खड़ा है वहाँ पर। घटनाओं के पीछे सब जगह भारतीय जनता पार्टी है, उनके चेहरे हैं। देश राज्य में उनकी सरकार है, कानून को और संविधान सम्मत तरीके से राज्य को चलाना उनका दायित्व है। सारा देश जो है धामी जी की तरफ देख रहा है, भाजपा की तरफ देख रहा है, और जो कुछ हो रहा है उसमें आप जो है न केवल संविधान और कानून की अवहेलना कर रहे हैं बल्कि सनातन का भी अपमान कर रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं के लिए आप? ये सरकार कहने लायक है ही नहीं है, तो सुनियोजित तरीके से समाज को बांटने के लिए इन घटनाओं को, ये तो प्रायोजित घटनाएं हैं क्योंकि इनके पीछे सारे भाजपा के चेहरे हैं। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तरकाशी में घटना घटित हो रही है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मौजूदा सत्ता में बैठी सरकार के ही लोग हैं। कैमरामैन प्रवीण सोनकर और सहयोगी रोहित सोनी के साथ किरण कांत शर्मा, ETV भारत, देहरादून।